हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, क्लास 9th की केमिस्ट्री। और उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग को उसमें केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक को आज पढ़ना है। तो केमिस्ट्री के पहले हम लोग क्लास 9th के सिलेबस को समझ लेते हैं। उसमें कौन कौन से चैप्टर को हम लोग 1 by 1 करके पढ़ना है। तो पहला चैप्टर जैसे कि आपने देख रहे हैं पास में, इसमें लिखा ही है हमारे आसपास के पदार्थ। और उसके बाद जैसे कि दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब जो पदार्थ है हमारे आसपास क्या वो शुद्ध है, ये दूसरा चैप्टर का नाम है। और तीसरा चैप्टर है परमाणु और अणु। तीसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा इस केमिस्ट्री क्लास 9th की, परमाणु और अणु। और जो चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी जो हमारे कण हैं, कण उसका स्ट्रक्चर यानी उसके जो संरचना है उसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये चारों चैप्टर हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 9th का, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपको जो चैप्टर के नाम में ही आपको दिख रहा है पदार्थ, तो हम लोग सिंपल सी बात है पदार्थ के बारे में समझेंगे, पदार्थ आखिर में क्या होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर में पदार्थ किस किस चीज़ से, जब पदार्थ आखिर में समझ जाएंगे तो किस चीज़ से बना भी होगा ना, तो उसको भी समझेंगे कि पदार्थ आखिर में किस किस चीज़ से बना है। और पदार्थ की क्या मूल गुण धर्म है उस चीज़ को भी समझेंगे। और पदार्थ के हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप, और पदार्थ पे एक तरीक़ा से जो तापमान बढ़ाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, मतलब भौतिक उसमें बदलाव कैसे होते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके आराम से देखेंगे। और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ डिफिनेशंस भी हैं, तो उस डिफिनेशन को भी कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। तो जैसे कि पदार्थ चैप्टर में नाम है तो पहला हेडिंग है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ सिंपल सी बात है कि हमारे आसपास का ऐसा कुछ भी, जैसे कि परिभाषा में लिखा है, ऐसा कुछ भी हमारे आसपास का जो स्थान घेरता है तथा जिसमें बाहर होता है वो पदार्थ कहलाता है। तो हमारे आसपास क्या चीज़ है? हमारे आसपास आप जो जितनी भी चीज़ देख रहे हैं, हवा है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे आसपास हवा है, ये बुक्स है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर हो गया, मैं खुद हूँ। तो हर एक चीज़ जिसमें एक तरीक़ा से बाहर है और वो स्थान घेरता है, कुछ तो कुछ स्थान घेर ही रहा है, और उसको आप वेट करेंगे तो उसका कुछ बाहर आएगा हर चीज़ का। तो हर एक चीज़ क्या है? पदार्थ है। तो एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करें तो यहाँ से अगर बात करें तो हमारे आसपास क्या होगा, जैसे हवा हो जाएगा, हवा हो जाएगा, ये किताब हो जाएगा, जो जितने भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, हर एक चीज़ क्या है? पदार्थ है। ठीक है, हर एक चीज़ पदार्थ है। जितनी भी तरह की चीज़ें, जो गैस है, हवा है, जल है, कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे, चलिए अब जल, ये भी एक पदार्थ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ब्रह्मांड में जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं सब हर एक चीज़ पदार्थ है। बस उसमें कुछ बाहर होना चाहिए और उसका एक कुछ जगह को ऑक्युपाई करना चाहिए, यानी घेरना चाहिए उस चीज़ को। मार्कर है तो आप देख रहे हैं इसका कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ तो एरिया घेरा है, और उसके बाद इसको आप वेट करेंगे किस चीज़ पे, तो एक तरीक़ा से इसमें कुछ वेट होगा। ठीक है, अब समझते हैं पदार्थ। तो हम लोग समझ गए पदार्थ होता क्या है। जैसे आसपास जो दीवार उवाल है, तो पदार्थ किसी चीज़ से मिलकर बना भी तो होगा, ये चीज़ भी माइंड में आता है कि पदार्थ आखिर बनता कैसे है। तो पदार्थ एक तरीक़ा से बहुत वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके बताया कि पदार्थ एक तरीक़ा से जो बना है वो कणों से मिलकर बना है। तो कणों से मिलकर बना है, जिसका हम लोग इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। पदार्थ एटम से या कण से मिलकर बना है। तो हम लोग समझते हैं कि कण के भी तो कुछ एक तरीके से, जो से मान लीजिए ये हमारा एक तरीक़ा से ये क्या हो गया, ये मान लीजिए एक तरीक़ा से क्या हो गया, जल है। तो जल एक तरीक़ा से पदार्थ है। तो इसमें सिंपल सी बात है, कुछ एटम होंगे हर जगह, कुछ कण तो होंगे ना, जल के भी कण होंगे पूरे, थोड़ा सा हो गए, ये क्या हो गए? कण हो गए। यानी बहुत सारे कण मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इन्हीं कणों का एक तरीक़ा से जो कण है
जल के कण, इन कण का हम लोग गुणधर्म समझेंगे कि आखिर में कण आपस में क्या मतलब एक तरीके से बर्ताव, आपस में एक दूसरे के प्रति क्या बर्ताव करते हैं। तो हर पदार्थ के कण को हम लोग एक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, उनमें कैसी प्रवृत्ति होती है, उनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो यही पर हम लोग समझेंगे जो कण होते हैं उनके गुणधर्म क्या है, कणों के गुणधर्म। तो जैसा कि पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। तो सिंपल सी बात है, कोई पदार्थ होगा तो उसके बीच रिक्त स्थान होगा ही। और जैसे दूसरा है, ये पहला गुणधर्म हो गया, इसका दूसरा क्या है, पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कहना चाहता है कि कोई भी पदार्थ होते हैं जो कण होते हैं स्थिर अवस्था में नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ एक जगह से दूसरी जगह गतिशील ही होते हैं। तीसरा है, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जैसे आप मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, कभी आकर्षित कभी प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन इसमें कण है जो एक दूसरे को उनके प्रति एक हमेशा आकर्षण बल होता है, मतलब एक दूसरे के पीछे खिंचाव होता है, लगाव होता है, ये तरीके से उन लोगों को बल लगता है। तो हम 1 बाय 1 तीनों गुणधर्मों को थोड़ा सा अच्छे से विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो पहला जैसा गुणधर्म है, ये पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इस चीज़ को समझेंगे कि कण गतिशील होते हैं, इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है, पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और पदार्थ के कण में सिंपल सी बात है, आप जो भी एक तरीका से जो भी चीज़ आपके आसपास है, अगर वो गति कर रही है, अगर वो गति में है, तो उसमें सिंपल सी बात है ½ mv², उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी ना, क्योंकि वेलोसिटी है, वेग है, इसलिए गतिज ऊर्जा होगी। तो पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है जैसे कि अगर हम समझना होगा, अगर ये एक तरीका से इसको, अगर यहाँ पर एक बर्नर लें, यहाँ पर एक बर्नर लें, इसमें वाटर को भर दें, तो वाटर के जो कण हैं, वाटर के कण है जो, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम यहाँ पर एक तरीका से ये क्या हो गया, H2O के कण, ये क्या हो गया, बर्नर। ठीक है, बर्नर, ये दो चीज़ हो गई, H2O कण, ये बर्नर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे हम इसको नीचे से इसका तापमान वाटर का बढ़ाते जाएंगे, तो इसके जो कण हैं या फिर जो जल है, एक तरीका से ये क्या बनता जाएगा, ये वाष्प बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा, वाष्प बनता जाएगा। तो ये वाष्प जल से वाष्प तापमान बढ़ाने पर ही क्यों हो जाता है, इसका भी तो कुछ रीजन होगा। जल से वाष्प तापमान बढ़ाने पर क्यों हो जाता है, इसका क्या रीजन है? इसका सिंपल सा ये रीजन है कि यहाँ पे कहा है कि पदार्थों के कण में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा और तेज हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम नीचे से इसके तापमान को बढ़ाते जाते हैं, तो इसके कण हैं, इसके कण के पास तापमान को लेते ही इसमें इसका जो वेलोसिटी है बहुत ही तेज हो जाता है, और तेज होने के साथ साथ ये क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। यानी वाष्प में, यानी ये एक तरीका से बहुत ही तेज इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, यानी इधर बहुत तेज इधर उधर गति करने लगता है, तो तभी तो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और इसको हम लोग नीचे देखने की कोशिश करेंगे कि गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज़्यादा होती है, किसमें सबसे कम होती है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि ठोस में सबसे कम होती है गतिज ऊर्जा। इसका एक सिंपल सी बात है, ठोस में कम होगी, क्योंकि जो ठोस होता है उसमें जो ये ठोस है, ये जो ठोस है, इसमें जो कण हैं बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। तो आप सिंपल से कल्पना कीजिए, अगर आप कोई भी अगर कमरा भरा है, उसमें बहुत ही पास पास लड़के होंगे या कोई भी चीज़ बस चीज़ें होगी, तो ज़्यादा गति कर पाएगी क्या? बस मुश्किल से यहाँ से यहाँ चलेगी तब तक वो रोक देगा, यहाँ से यहाँ चलेगा तब तक ये रोक देगा। तो इसमें क्या होता है, यही होता है कि सबसे ठोस एक तरीके से सब उसके कण बहुत ही पास पास होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गति नहीं कर पाते हैं। और जब कण गति नहीं कर पाएंगे तो उसमें सिंपल सी बात है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो ठोस की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कम होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसी वजह से ठोस की गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, और बात करें अगर
अगर हम लोग बात करें द्रव की देखते हैं द्रव की, तो द्रव में थोड़े 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 दूर ये हो गया द्रव, आपका द्रव, ठीक है। तो द्रव में कुछ भी हो सकता है, आपका जल हो सकता है, आपका मिट्टी का तेल, कुछ भी, केरोसिन, जो एक तरीके से। तो द्रव की बात करें तो इसके अपेक्षा इसके कण आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा जो कण के हो एक जगह से दूसरी जगह टहलने के लिए ज़्यादा क्या मिल जाता है, ज़्यादा स्थान मिल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक हो जाती है ठोस की तुलना में इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे गतिज ऊर्जा इसकी मतलब एक तरीक़ा से किससे ज़्यादा होती है, ठोस की तुलना में ज़्यादा होती है, मध्यम होती है, मध्यम यानी ठोस से ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको समझ में आएगा, मध्यम होती है ठोस द्रव में, यानी ठोस से ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होगी। गैस से कम क्यों होगी उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सेम यही रीजन हर एक चीज़, ये हो गया आपका एक तरीक़ा से गैस, ये हो गया आपका गैस। आप गैस में देख रहे हैं, गैस के जो पदार्थ है, गैस पदार्थ है जो, इसके जो कण हैं बहुत दूर दूर है। तो आपका सिंपल सा बात है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक गति करना आसान होगा। तो इसलिए इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज, इसमें क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा, इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। यानी इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, यानी गतिज ऊर्जा सबसे कम ठोस में होगी, फिर उससे ज़्यादा द्रव में होगी, फिर सबसे ज़्यादा गैस में होगी, जो कण की गतिज ऊर्जा। समझते हैं पदार्थ के कण की दूसरी जो गुणधर्म है, उस गुणधर्म को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या है, दूसरा गुणधर्म है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला तो हम लोग गुणधर्म पढ़ा उसका कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, और अब जो कि दूसरा गुणधर्म क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इस चीज़ को हमको कैसे पता चलता है। तो अगर इस चीज़ को हमको समझना हो तो इस चीज़ के लिए हमको क्या करेंगे, जो पदार्थ एक तरीक़ा से कणों से मिलकर बने होते हैं, और कणों के बीच कहना चाह रहा है कि उसमें कुछ जगह होती हैं, एक दूसरे रिक्त स्थान होता है। तो अगर हम बात करें इस चीज़ को समझने के लिए, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक गिलास में हम लोग एक पदार्थ लेंगे जो कि पानी है, एक पदार्थ है जो कि क्या है, पानी, यानी H2O, ठीक है, पानी है। तो इसके भी कण होंगे, पदार्थ है तो पदार्थ के कण होंगे, तो पानी के भी कण होंगे। और इसमें क्या करेंगे, इस लेवल को हम लोग टिक कर देंगे किस लेवल पर। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चम्मच यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज को क्या है, ये एक चम्मच चीनी है, ये चीनी है, ये एक अलग पदार्थ हो गया। चीनी भी एक क्या है, एक पदार्थ ही है, चीनी भी एक पदार्थ है, चीनी भी एक पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है। इसके भी कण अलग अलग कण होंगे, ये भी कणों से मिलकर बना गया, ये भी कणों से। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर चीनी के पदार्थ के कण को हम पानी के पदार्थ के कण में घोलते हैं, तो देखते हैं कुछ समय बाद ये इसमें पता नहीं चलता है चीनी के कण, और यहाँ पर कुछ समय बाद देखते हैं कि जो इसका लेवल है पानी का, जो पहले था चीनी को घोरने के बाद, इसमें भी उसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो लेवल वहीं पर रहता है। तो आपको समझ में आया, आखिर में चीनी गया कहाँ, चीनी के जो कण होते हैं, जो पदार्थ के चीनी के पदार्थ कण है, गया कहाँ, वह जो पानी के पदार्थ के कण थे उनके बीच जो कणों के बीच जगह थी, उसी जगह में वो क्या हो गया, जाके क्या हो गया, मिक्स हो गया, उसी में जाके मिल गया। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो पानी के पदार्थ के कणों के बीच की कुछ जगह थी, तभी तो इसके लेवल में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सिंपल सा ये चीज़ करना चाहता है। उसके जो पदार्थ के कण के गुणधर्म है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है।
तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो कि अब देख लेते हैं कि किस में कम होता है, किस में ज़्यादा होता है। ये अलग अलग हो सकते हैं, किसी में, किसी पदार्थ के कण में जो उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो कहना चाह रहा है सबसे कम जो कण के बीच जगह होती है सबसे कम ठोस में होता है। तो ये सिंपल सी बात है। जैसे कि ठोस है, ये ठोस है, ठोस के जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। ये ठोस है, ये एक तरीक़ा से ये आपका क्या है, ये ठोस हो गया, ठोस हो गया ये। अब ठोस हो गया तो इसके जो आप कण देख रहे हैं कितने पास पास है, तो इसलिए इसका जगह क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ये सिंपल सा बात है, सबसे कम होते हैं। ऐसे ही बोल रहा है। दूसरा द्रव वाला, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। द्रव एक तरीक़ा से क्या होता है, थोड़ा सा इसके कण दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। तो ठोस की तुलना में इसके कण दूर दूर हैं, इसलिए ये जो एक दूसरे से क्या है, ये स्पेस है एक दूसरे से थोड़ा सा, जो इसी कण की, इस कण से इस कण के बीच की दूरी है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा है इसमें। तो इसलिए कह रहा है कि उसमें जो रिक्त स्थान होता है, कण से कण के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर गैस की बात करें, ये हो गया द्रव, ये अब गैस की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आप बहुत ही जगह रिक्त स्थान इस एटम से इस एटम के बीच की दूरी कितनी है, बहुत ही ज़्यादा है। तो यही बोलना चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा गैसों में होता है रिक्त स्थान, एटम के कण के जो रिक्त स्थान थे, ये गैस हो गया। तो आप अगर रिक्त स्थान, एटम मतलब कण कण के बीच की दूरी का अगर यहाँ पर ऑर्डर सेट करेंगे तो सबसे कम ठोस में कि उससे ज़्यादा द्रव में, तो सिंपल सी बात है, ऐसे होगा। इसका कुछ क्रम इस तरह बनेगा कि ठोस से ज़्यादा द्रव में, द्रव से ज़्यादा गैस में, इस तरह ऑर्डर बनेगा। ठीक है, इसको आप एक वेग में ऐसे लिख सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह कीजिए। यहाँ पे कण की तीसरी प्रकृति को देखने की कोशिश करें। कण की तीसरी प्रकृति है, यहाँ पर ये तीसरा रहेगा। कण की जो तीसरी प्रकृति है, उस प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। कण का जो तीसरा गुणधर्म है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे? अगर आप कल्पना कीजिए, अगर आप एक बीकर है, यहाँ पे एक आप पानी, एक पदार्थ लिए हैं आप। पदार्थ क्या है? जो कि पानी है। ये पदार्थ है H2O। ठीक है, अगर आप इसको नीचे से बर्नर से हीट करें, ये आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं आप? उष्मा दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको उष्मा दे रहे हैं। तो पदार्थ के कण के बीच क्या कर रहा है? आकर्षण बल है, तभी तो अभी जल में है। लेकिन आप जैसे इसको उष्मा देंगे, जो इसके पदार्थ यानी पानी के जो कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है कम होने लगता है। ठीक है, मतलब ये पदार्थ के जो कण हैं, इन दोनों के बीच का जो एक तरीका से ये जो पदार्थ के दो कण हैं, अगर हम, ये आकर्षण बल होगा तभी तो ये पानी है, इसके तो एक दूसरे के बीच बने हैं। तो अगर हम जैसे इसको उष्मा देंगे तो ये दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल क्या होने लगता है? कम होने लगता है। आकर्षण बल कम होने लगता है। कब? जब अगर तापमान घटाते नहीं है, बढ़ाते हैं ना, बढ़ाते हैं। यानी आप जैसे इसको उष्मा दोगे नीचे से जल को, तो जल के जो कण हैं, कण के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये वाष्प बनने लगेगा, जिसकी वजह से अब ये अवस्था अपना चेंज करके कितने चला जाएगा? अब यहाँ वाष्प में चला जाएगा। तो वाष्प जो नया एक पदार्थ बनेगा, तो उस पदार्थ के जो कण होंगे उनके बीच आकर्षण बल कम होगा जल की कण की तुलना में। ठीक है, तो यही चीज़ बोलना चाह रहा है। तो इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो आकर्षण होते हैं कण के, वो अलग अलग अवस्थाओं में किसमें अधिक होता है, किसमें कम होता है, इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं।